शांति और सांस्कृतिक संरक्षण किसी भी राष्ट्र के जीवन में ये तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य माने जाते हैं। मुझे गर्व है कि इंडियन आर्मी इन तीनों लक्ष्यों को साकार करने में लंबे समय से यहाँ जुटी हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से दर्द ट्राइबल समुदाय के ट्रेडिशनल विजडम नॉलेज, भाषा और सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित रखने का कार्य मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से किया गया है। फेस्टिवल, वेशभूषा, खान पान, सदियों से चली आ रही परंपरा के माध्यम से संस्कृति में निहित जीवन शक्ति को पाठकों और इस ट्राइबल समुदाय की नई पीढ़ी के सामने रखने का एक अद्भुत प्रयास है। कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्राइब ने भविष्य के लिए विरासत तैयार करने के साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ की नई पीढ़ी के चेतना पर भी दस्तक देने का काम किया है। ट्राइबल समुदाय निश्चित रूप से हमारे देश की एक मजबूत नींव है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास में भी ट्राइबल समुदाय का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल समुदाय के योगदान को देश के सामने रखते हुए उनके भीतर आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना जागृत करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर का कुछ और भी दुर्भाग्य था। देश भर में जो कानून लग गए थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या ट्राइबल समुदाय के विकास का, वो यहाँ थोड़ी देर से प्रारंभ हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ हो गया है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में ये प्रयत्न हुआ है कि समुदाय के विकास को कैसे गति से आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। उनके रीति रिवाज, संस्कृति, जीवन शैली, भाषा को संरक्षित करने के लिए भी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कुछ काम किया है। इसको जितना हम आगे ले जाएंगे, मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। अब डॉक्टर सुनील के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि इनके शब्द जो हैं स्वर्णिम हैं और उन्होंने दर्द ट्राइब के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में जो अपना सर्वश्रेष्ठ है वो देने का प्रयास किया। उनकी लेखनी से मैं उम्मीद करता हूँ कि देश विदेश में लोगों को दर्द कल्चर को समझने का अवसर मिलेगा और ज्ञान का भी विस्तार होगा।